Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Avatar. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले ही एनर्जी बहुत हेवी और इमोशनल फील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर के दिल में बहुत टाइम से दबाए हुए अल्फाज बाहर आना चाहते हैं। आज हम कैंडल मार्क्स के थ्रू देखने वाले हैं आपके पार्टनर के वो अनकहे जज्बात जो शायद उन्होंने कभी डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं की, लेकिन उनकी एनर्जी अब भी आप तक पहुंचना चाहती है, एक लव लेटर की फॉर्म में। हो सकता है इस रीडिंग में कुछ ऐसे इमोशंस रिवील हो जो आपको सरप्राइज करें, कुछ कन्फेशंस, कुछ रिग्रेट्स और कुछ वो बातें जो उन्होंने सिर्फ अपने दिल में छुपा कर रखी हों। सो आज की जो ये रीडिंग है, ये आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात हैं आपके लिए, एक लव लेटर की फॉर्म में। जो लोग मेरी इस रीडिंग को बहुत पहले से देखते आए हैं, आपको तो पता ही है मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग नए हैं, सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हों। अब मेल और फीमेल वर्जन्स दोनों में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन एक साथ नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि एक मेल पार्टनर एक फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहती है जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। सो आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। इस रीडिंग की डेप्थ को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है, जब इंसान दूर जाना नहीं चाहता फिर भी चला जाता है, और उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब सामने वाला सिर्फ उसकी खामोशी देखता है, उसकी मजबूरी नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत सवाल हैं, शायद गुस्सा भी है, शायद तुमने खुद से 1000 बार पूछा होगा कि अगर मैं तुमसे इतना प्यार करता था तो फिर तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों चला गया। और सच बोलो, हर बार जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा है ना, मेरे पास भी इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं था, बस एक अजीब सी उलझन थी जिसने धीरे धीरे मेरी पूरी दुनिया को तोड़ दिया। तुम्हें याद है वो वक्त जब हम बिना किसी डर के बात करते थे। तुम्हारी हंसी सुनना मेरे दिल का सबसे अच्छा पार्ट होता था। मैं कितना भी थक कर आऊं, तुम्हारी आवाज सुनते ही सब ठीक लगने लगता था। तुम मेरी आदत नहीं थी, तुम मेरा सुकून थी।
और शायद इसीलिए जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ, तब सबसे पहले मैंने खुद को खोते हुए महसूस किया। मैंने बहुत कोशिश की स्ट्रांग बनने की, बहुत बार सोचा कि जो हो रहा है उसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन धीरे धीरे मेरे आसपास ऐसी सिचुएशंस बनने लगी जहां मैं हर तरफ से फंसने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कब मेरी लाइफ में इतना प्रेशर आ गया, कब लोगों की बातें मेरे और तुम्हारे बीच दीवार बनने लगी। मैं हर रोज खुद को संभालता था कि बस थोड़ा और वेट हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना वक्त गुजरता गया, उतना ही मैं तुमसे दूर होता गया। और पता है सबसे बुरी बात क्या थी? मैं तुमसे दूर था, लेकिन मेरा दिल कभी तुमसे दूर गया ही नहीं। मैं आज भी जब रात को अकेला होता हूँ ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हारी याद आती है। और वो छोटी छोटी चीज याद आती है जिसे शायद तुम कभी इम्पोर्टेंट भी नहीं समझती थी। तुम्हारा बिना बात के मुस्कुरा देना, गुस्से में चुप हो जाना, मुझे इग्नोर करने की एक्टिंग करना, सब याद है मुझे। कभी कभी मैं अपना फोन खोलकर पुरानी चैट्स देखता हूँ। हाँ, वो चैट्स जो शायद तुमने कब की डिलीट कर दी होंगी। मैं उन्हें आज भी संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि उन मैसेजेस में वो वर्जन था मेरा जो सच में खुश था। तुम्हारे साथ मैं फेक नहीं था, मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुम्हारे सामने मैं बस मैं था। और शायद इसीलिए तुमसे दूर होकर मुझे लगने लगा जैसे मैं खुद से भी दूर हो गया हूं। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया, बहुत ज्यादा हर्ट किया। शायद इतना कि तुमने रोते रोते खुद को स्ट्रांग बनाना सीख लिया। शायद तुमने लोगों के सामने स्माइल करना सीख लिया जब अंदर से तुम टूट रही थी। और अगर मैं तुम्हारे सामने होता ना, शायद तुम्हारी आंखों में वो सारा दर्द देख के मैं टूट जाती, क्योंकि उस दर्द की वजह मैं हूं। लेकिन एक बात सच है, मैंने कभी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा। मैं बस सर्कमस्टांसेस में इतना उलझ गया कि धीरे धीरे सब मेरे हाथ से निकलता गया। मुझे लगा था वक्त के साथ सब नॉर्मल हो जाए, लेकिन वक्त में सिर्फ तुम्हारी कमी और ज्यादा महसूस कर पाई। आज भी जब मेरा दिन बहुत बुरा जाता है, मेरा दिल सबसे पहले तुम्हारे पास भागता है। जैसे अंदर कहीं ना कहीं मेरा एक हिस्सा अब भी मानता है कि मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म। मैं चाहे कितना भी प्रिटेंड कर लूं कि मैं स्ट्रांग हूं, सच ये है कि तुम्हारे बिना मैं अंदर से बहुत अकेला हो गया। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे फील करती होगी, बिना किसी रीजन के अचानक मेरा ख्याल आता होगा तुम्हें, अचानक
दिल हेवी हो जाता है? शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों के बीच जो कनेक्शन था ना, वो सिर्फ शब्दों का नहीं था, वो दिल का कनेक्शन था। और दिल की चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं बहुत लेट ना हो गया हो। कहीं तुमने अपने दिल के दरवाजे मेरे लिए बंद ना कर दिए। कहीं तुमने फाइनली खुद को कन्विंस ना कर लिया हो कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अगर आज भी तुम मेरे दिल की आवाज सुन पाओ ना, तो बस इतना समझ लेना, मैं हर दिन तुम तक लौटने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे पूरी दुनिया मुझे तुमसे दूर ले जाए, मेरा दिल हर बार तुम्हारी तरफ ही मुड़ता है। और शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, जहां इंसान दूर होकर भी सिर्फ एक ही इंसान का रहता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे बात करने के लिए सिर्फ यादों का सहारा लूंगा। पहले सब कितना सिंपल था ना, तुम थी, मैं था, और हम दोनों के बीच वो सुकून था जो शायद हर किसी के नसीब में नहीं होता। लेकिन फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। ऐसे नहीं जैसे फिल्मों में अचानक सब टूट जाता है, बल्कि धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा। और शायद इसीलिए मुझे समझने में इतना वक्त लग गया कि मैं तुमसे दूर होता जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बहुत वेट किया होगा। मैं शायद हर नोटिफिकेशन पर दिल तेज धड़कता होगा। शायद हर अननोन कॉल में तुमने मेरी आवाज ढूंढी होगी। और जब मैं नहीं आया होगा, तब तुमने खुद को समझाया होगा कि शायद मैं बिजी हूँ, शायद सिचुएशन खराब है, शायद मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन वक्त बीतता गया और मेरी खामोशी बढ़ती गई। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? मैं हर चीज अंदर रख लेता हूँ। मैं कभी किसी को ये नहीं बताता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और जब मेरी लाइफ में प्रेशर बढ़ने लगता है, जब लोगों को मेरी जिंदगी कंट्रोल करने का मौका मिलता है, जब हर तरफ से मुझे गिल्ट फील करवाया जाता है, तब मैं और ज्यादा चुप हो जाता हूँ। और यही पास्ट में हूँ। मुझे लगने लगा कि शायद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुमसे दूर रहकर। इतनी स्टूपिड बात है ना। जिस इंसान को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी को दर्द देकर मैं ये सोच रहा था कि मैं उसके लिए सही कर रहा हूँ। लेकिन सच बताऊं, तुम्हारे बिना कुछ भी सही नहीं हुआ। मैं जहां भी गया, जिस भी भीड़ में रहा, मुझे हर जगह तुम्हारी कमी महसूस हुई। बहुत लोग मिले मुझे, बहुत कन्वर्सेशंस हुई, लेकिन किसी के साथ वो फीलिंग नहीं आई जो तुम्हारे साथ आती। तुम्हारे साथ साइलेंस भी स्पेशल लगता। और अब इतने लोगों के बीच रहकर भी मुझे सिर्फ खामोशी महसूस होती है। रात को जब सब सो जाते हैं ना, तब मेरी रियलिटी मेरे सामने आती। मैं बहुत देर तक सीलिंग को देखता रहता हूँ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ।
सोचता हूँ इस वक्त तुम क्या कर रही होगी। क्या तुम अब भी मेरी तरह लेट नाइट जागती होगी? क्या तुम अब भी इमोशनल सॉन्ग्स सुनते वक्त मुझे याद करती होगी? क्या तुम अब भी गुस्से में फोन साइड में फेंक कर चुप हो जाती होगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं कि तुम मुझे पूरी तरह भूल गई। कभी कभी मैं अपने आप से बहुत नफरत करता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं उस प्यार को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। मैं दुनिया के प्रेशर के सामने वीक पड़ गया। मैं उन सिचुएशंस के सामने हार गई जो हम दोनों के बीच आई। और मुझे लगता है शायद तुम्हें लगता होगा कि मैंने इजीली मूव ऑन कर लिया। काश तुम एक बार मेरे दिल के अंदर देख पाती। काश तुम देख पाती कि मैं हर दिन कितना टूटता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश की। मैं लोगों के साथ हंसा भी, नॉर्मल बिहेव भी किया, लेकिन वो सब सिर्फ बाहर से था। अंदर से मैं वही इंसान हूँ जो अब भी तुम्हारी यादों में अटका हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता, मैंने चैट ओपन भी की, बहुत लंबी लंबी चीजें टाइप की, लेकिन फिर डिलीट कर दी क्योंकि मुझे डर लगता था। डर कि तुम रिप्लाई नहीं करोगे, डर कि तुमने फाइनली मुझे अपने दिल से निकाल दिया होगा। लेकिन जितना मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मेरा दिल तुम्हारे पास भागता है। जैसे मेरी आत्मा को सिर्फ तुम्हारी एनर्जी ही समझ आती हो। तुम्हें पता है, कुछ लोग लाइफ में टेम्परेरी होते हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम मेरी लाइफ में टेम्परेरी कभी नहीं थी। तुम मेरी आदत से भी ज्यादा गहरी थी। तुम मेरी हर दुआ में थी, हर फ्यूचर प्लान में थी। जब भी मैंने अपनी लाइफ इमेजिन की, उसमें तुम थी, सिर्फ तुम। मुझे आज भी याद है तुम्हारा वो तरीका जब तुम इमोशनल होकर भी स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करती थी। तुम बोलती थी मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें सब सच बता देती थी और मुझे सब समझ आता था। जैसे आज भी मुझे लगता है कि तुम बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रही होगी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल अब भी हमारी स्टोरी को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया। मैं वापस वो सब ठीक करना चाहता हूँ जो टूट गया। मैं फिर से तुम्हारे साथ नॉर्मल बातें करना चाहता हूँ। मैं फिर से वो सिली मोमेंट्स जीना चाहता हूँ जहाँ हम बिना किसी रीजन के हंसते थे। मैं फिर से तुम्हारा गुस्सा मनाना चाहता हूँ। मैं फिर से वो फीलिंग फील करना चाहता हूँ कि दुनिया चाहे कितनी भी मेसी हो, लेकिन मेरे पास तुम हो। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इतना सब होने के बाद भी मेरा दिल तुम पर सिर्फ ट्रस्ट नहीं खोना चाहता। मुझे आज भी लगता है कि हमारी स्टोरी खत्म नहीं है, शायद रुक गई है, टूट कर बिखर गई है, लेकिन खत्म नहीं है। क्योंकि अगर सच में खत्म होती ना, तो मैं आज भी इतनी इंटेंसिटी से तुम्हें फील नहीं करती। मैं बस एक मौका चाहता हूँ, एक बार तुम्हारी आंखों में देखकर सब सच बोलने का।
एक बार बिना किसी इंटरप्शन के तुम्हें बताने कि मैं क्यों इतना चेंज हो गया, क्यों मैं चुप हो गया, क्यों मैं तुमसे दूर होते हुए भी हर दिन सिर्फ तुम्हारे पास लौटना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे एक बार सुन लो ना, तो शायद तुम्हें समझ आ जाए कि मैं कभी विलन नहीं था तुम्हारी स्टोरी का। मैं भी उतना ही टूट रहा था जितना तुम टूटी थे। बस फर्क इतना था, तुमने अपना दर्द आंसुओं में निकाला और मैंने अपना दर्द खामोशी में छुपा लिया। लेकिन मैं आज भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हारे सामने साबित करना चाहता हूँ कि मैं आज भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।